हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि बात की जाएगा वर्चुअल मार्केटिंग की, तो हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, इंटरनेशनल मार्केट टारगेटिंग, इंटरनेशनल मार्केट पोजिशनिंग। ये कई सारे चीजें, इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, वो सेशन हमने बना चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, वहां पे हम अपने सैंपल को भेजते थे। इसके अलावा जब हमारे सैंपल इंपोर्टर को पसंद आ जाता था तो वो हमें अपना परचेज ऑर्डर देता था और हम उसको गुड्स डिस्पैच करते थे। बट यहाँ पे जो आपके गुड्स है वो हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है उनकी। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। ठीक है, जैसा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखते होंगे, हो सकता है उस पर एड आता हो, तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी एड आते हैं वो काफी कम चार्ज पे लगता है और इजीली जो टारगेट कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस चली जाती है। तो ये कम्युनिकेशन वे ऑफ है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज अ एक्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, सेल किया जाता है। ठीक है, एंड सर्विस बाय लेवरिंग ऑनलाइन मार्केट टैक्टिक। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट की टैक्टिक के बेस पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा सर्च मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। व्हेन यू गेट डाउन टू इट, डिजिटल मार्केटिंग इज सिंपली मार्केटिंग। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस हम कैसे ला सकते हैं, देखा होगा आपने कई सारे एड्स आते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और कई सारी ईमेल्स आती है हमें जीमेल पे। सो ये सारे जो है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसको अपने गुड्स की डिटेल्स, इसके अलावा अपने प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उसको पास करते हैं। ठीक है, इसके कई सारे तरीके होते हैं, उसका भी हम नेक्स्ट सेशन बनाएंगे। बट इस सेशन में हम नॉर्मली इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स global reach. A website allowed to find new market and trade globally for only small investment. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप ग्लोबली अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों के बीच में ला सकते हो। ठीक है, बहुत कम चार्ज इस पे लगता है और आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस वर्ल्ड के हर कोने में जा सकती है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लोअर कॉस्ट। ए properly plan and well target digital marketing campaign can reach the right customer at the much lower cost than ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स है उससे बहुत कम प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट की कंपेन कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो। तो उनका प्रोसीजर कैसे है? ट्रेडिशनल का क्या था? ट्रेडिशनल में क्या, हम ट्रेड फेयर में जाते थे, अपने प्रोडक्ट को ट्रेड फेयर में एग्जीबिशन में रखते थे। ठीक है, वहां पे लोग आते थे, उसके बारे में पूछते थे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है वहां पे, हो सकता है लोग आए ना आए, आपकी प्रोडक्ट को देखे ना देखें। ठीक है, क्योंकि सब लोग वहां पे अपना टाइम, उसमें टाइम भी लगता है ट्रेड फेयर में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अपने टारगेट बायर को ले भी लेते हैं तो उसको फिर अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजना पड़ता है। कई सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें खर्चा काफी ज्यादा आता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंटरनेशनल मार्केट में ला सकते हैं। सो So let's dive into the top 9 benefit of the digital marketing. इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन।
ठीक है, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी विथ फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशंस। सो यहाँ पे हम ऑनलाइन, आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट होती है, कई सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, कई सारी फैसिलिटीज होती है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को फ्रिक्वेंटली आंसर कर पाते हो। वहाँ पे चैटिंग के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, क्वेरी के ऑप्शन होते हैं। तो सेम एट ए टाइम आप ऑन द स्पॉट अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करके उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, उसकी कुछ भी क्वेरी हो उसको आंसर कर सकते हो। तो ये इसका फायदा है कि आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल बन सकते हो, ठीक है, तो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहेगा, इससे ये फायदा मिलेगा इससे। दूसरी बात करें तो यहाँ पे इंगेज विद द कस्टमर एवरी बाइंग स्टेज। तो यहाँ पे जब भी हम गुड्स, हमारा कस्टमर हमसे खरीदेगा तो ऑनलाइन वो इंटरेक्ट करेगा हमारी वेबसाइट पे, जैसे जो भी एड आता है ऑनलाइन वहाँ पे क्लिक करेगा और अपनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसमें डालेगा, तो उसके बेस पे फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव उससे कांटेक्ट करके उसको अपना गुड्स के बारे में बताएंगे, प्राइस बताएंगे और जो भी उसकी क्वेरीज होगी उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर के साथ इंगेज इजीली हो जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में, और एवरी स्टेप पे हम उससे जुड़े रहते हैं कस्टमर से कि हमारे प्रोडक्ट की वास्तव में एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है, वो जब यूज कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट की जो एक्चुअल एफिशिएंसी है वो हम उसको चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। बात करें टारगेट द राइट ऑडियंस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन होते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, हमारे हम उसको जब हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाते हैं तो वो एक टारगेट ऑडियंस को ही वो इंफॉर्मेशन पास करता है, हर किसी को नहीं करता है। तो वहाँ यहाँ होता क्या है, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि जब जब मेरी वीडियो चलती है तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट के एड आते हैं। तो यहाँ पे जो एड आ रहा है वो क्या टारगेट टारगेट ऑडियंस को देखा जा रहा है कि इस वीडियो को किस टाइप के लोग देख सकते हैं, तो उस पे इस प्रकार का एड डाला जाए। तो ये एक बेटर वे है टू आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। लो कॉस्ट marketing and advertising cost is one of the biggest financial burden that business have to bear. So यहाँ पे बात करें मार्केटिंग की तो रास्ते में बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे तो वहाँ पे खर्चा आएगा लाखों रुपए का। आपने देखा होगा हाईवे पे भी बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो। इसके अलावा आपने देखा होगा कई सारी इलेक्शन में वो फोटो छपती हैं, लगती हैं, तो उन सबके बहुत सारे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा कई तरीके के होते हैं वे होते हैं उसके थ्रू भी ये खर्चे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे कई सारी एडवर्टाइजिंग लगी होती है, ठीक है, हाईवेज पे लगी होती है, रोड्स पे लगी होती है, मेट्रो स्टेशन पे लगी होती है, मेट्रो के अंदर, मेट्रो के बाहर सब तरफ लगी होती है, तो इनका बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो यहाँ पे भी वो भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट वहां पे क्या है कि आपकी खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो उसमें खर्चा बहुत ही कम लगता है, ठीक है। आगे की बात करें तो ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नथिंग मैटर्स मोर टू बिजनेस देन द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इट मेक। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आपको मतलब ये कि यहाँ पे कम खर्चे में बेनिफिट मिलता है मार्केटिंग में, और ये बहुत ही आज का ट्रेंड्स बन गया है कि इसमें काफी फ्यूचर्स हैं, कैरियर हैं, तो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आज के सेशन में हमने जानने की कोशिश की डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग का और भी वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, जिसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे इसको हम कर सकते हैं। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।